तो पिता होते ना, तू चला जा, जो जो जरूरत होगी मैं कर दूंगा, तू जा। ठीक वैसे ही भगवान ने रिटर्न टिकट सबका कंफर्म कर रखा है। हम माने तो न माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तुम जवान हो कि आज तुम बुजुर्ग हो। जवान भी जल्दी निकल लेते हैं, बुजुर्गों का भी कह तो कई दिन मांगते रहते हैं भगवान अब तो उठा ले। भगवान कहते हैं पहले झेल ले, जो कर रखे हैं वो भोग ले, अभी कैसे उठा ले। कई लोग बहुत कष्ट पाते बुढ़ापे में, बहुत। अच्छा, कहते वो 101 साल के होके मरे। अरे 101 साल में बिस्तर में कितने साल रहे। अभी हमें मिले 92-93 ईयर्स के कोई लोग मिले, अपने पैरों पे चलते हैं, बड़े खुश हैं, किसी का सहारा नहीं लेते, दांत भी अभी बने हुए हैं इतनी एज में भी। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे कि आयु हो और स्वस्थ भी हो। जीना कितना है ये बड़ी बात नहीं है, तुम 100 साल जिए कि 50, तुम कैसे जिए ये महत्वपूर्ण है। मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः, मृत्यु ध्रुव सत्य है, हमें मरना पड़ेगा। और ये यात्रा जो हो रही है वो यात्रा हो ही रही है मरने के लिए। मरना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ये जो शरीर है ये आत्मा का वस्त्र है। एक वस्त्र को कितने दिन धारण करके रखोगे बोलो। एक राजा था, एक राजा, और एक राजा एक महात्मा के पास में पहुंचा। महात्मा से कहा महाराज हमने सुना है संत बहुत कृपा करते हैं, संत कुछ भी कर सकते हैं, तो आप हमारे ऊपर कृपा करो। बोले कैसी कृपा चाहते हो। बोले हम ये कृपा चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो हमें अमृत मिल जाए और हम अमृत पान करें और हम अमृत को प्राप्त कर लें। राजा ने कहा देखो हम तुम्हें अमृत पिला तो नहीं सकते, पर जहां तो संत ने कहा हम तुम्हें अमृत पिला तो नहीं सकते, पर जहां अमृत मिलता है वहां तुम्हें पहुंचा सकते हैं। बोले वहीं पहुंचा दो। तो उन्होंने बताया बहुत दूर समुंदर पार पहाड़ों के बीच में एक गुफा है, उस गुफा में अंदर जाओगे तो वहां एक सरोवर है, उस सरोवर में जो जल है वो जल नहीं अमृत है, उसे तुम पान कर लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। राजा को लगा कि चाहे जो हो जाए अब तो वहां जाना ही है। राजा घोड़े पे सवार हुआ और दौड़ लगाई, चलता गया चलता गया। कई दिनों की यात्रा के बाद हारा थका राजा उस गुफा में प्रवेश करता है। वहां का सुंदर वातावरण अद्भुत है, ऐसे लगता है जैसे वाकई स्वर्ग में पहुंच गया। बड़ा अद्भुत वातावरण है वहां का। वहीं एक सुंदर सी सरोवर है जिसे संत ने अमृत बताया था। उस राजा ने उस अमृत को देखा और अपने आप को भाग्यवान मानने लगा कि मैं वहां पहुंच गया जहां अमृत प्राप्त होता है। उसने उस सरोवर में जल में हाथ डाले और जल लेकर तैयार हुआ तो उसी समय एक आवाज आई राजा ठहरो, तुम अमृत तो प्राप्त करने के लिए अमृत पान करना चाहते हो, जब यहां तक पहुंच ही गए हो तो अब तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। अब तो तुम अमृत अब पी लो या मेरी बात सुनने के बाद पी लो, अमृत तो पी ही लोगे। तो बेटर है कि तुम पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद अमृत पी लेना। राजा ने मुड़ के देखा, उसी गुफा में एक वृक्ष पर एक काग बैठा हुआ है, कौआ। और कौआ बैठा हुआ वही बोल रहा है मानव की भाषा में। पूछा राजा ने तुम कौन हो। बोले हाँ मैं वही हूं जो तुम देख रहे हो, काग ही हूं, लेकिन मैं मानव की भाषा बोल सकता हूं। राजा ने पूछा तुमने मुझे क्यों रोका अमृत पीने से। बोले अमृत पीने के बाद जो दुख है वो बताने के लिए, उसके बाद भी तुम्हें न समझ में आए तो पी लेना।
बोले अमृत पी के क्या दुख हो सकता है? बोले सुन लो, बता देता हूं, फिर कर लेना जो करना है। बोले सुनाओ, क्या दुख है, जल्दी सुनाओ, अब मुझसे प्रतीक्षा नहीं होती। बोले हाँ सुनाता हूं, सुनो। जिस इच्छा को लेकर तुम यहां पहुंचे हो अमृतत्व की इच्छा लेकर, वैसे ही मैं भी एक दिन यहां पर अमृतत्व की इच्छा लेकर पहुंचा था। मैंने भी यही सोचा था कि मैं अमृत पान करूंगा, मैं अमर हो जाऊंगा, और मैं अमर हो जाऊंगा तो फिर मैं सदियों सदियों तक जीवित रहूंगा। अगर मैं अमर हो गया तो इतनी ऊंचाई पर उड़ूंगा, इतनी ऊंचाई पर उड़ूंगा, इतनी ऊंचाई पर जहां कोई भी काग न जा सका हो। जब मैं अमर हो जाऊंगा तो सूर्य का तेज मुझे जला नहीं सकेगा। फिर इस विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां मैं उड़कर जा नहीं सकूंगा। मेरे बड़े सपने थे। एक दिन मैं यहां पहुंचा और अमृत पी लिया। अमृत पी लिया, मैंने वो सारे सपने पूरे किए जिन सपनों की इच्छा लेकर मैं अमृत पिया था। मैं इतना ऊंचा उड़ा, इतना ऊंचा कि हमारी जाति का कोई पक्षी उतना ऊंचा नहीं उड़ सकता। आसमान की बुलंदियां छोटी पड़ गई, इतना ऊंचा उड़ता गया मैं। और इस विश्व में, इस पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं उड़ के नहीं जा सका। हर जगह उड़ के गया हूं। मेरी आंखों के आगे ही मेरे वंशज मरते चले जा रहे हैं और मैं सबको मरता हुआ देख रहा हूं। जब सारे सपने पूरे हो गए, अपनों को मरते हुए देख रहा हूं, अब कुछ जीने का उद्देश्य नहीं बचा है। अब मैं सोचता हूं कि ये काग जीवन पाकर मैंने किया क्या है। इस काग के जीवन को अमृत में मैंने बदल दिया, अमृतत्व में कोई लाभ नहीं। अब मुझे मरना चाहिए, जिससे कुछ और देखें, अलग दुनिया देखें। अब मैं काग बनकर सारे सपने पूरे करके मरना चाहता हूं, पर अब मैं मर नहीं रहा। मरने के लिए मैंने क्या प्रयत्न नहीं किया। मैं पहाड़ से गिर पड़ा तो भी नहीं मरा, हड्डी टूट गई पर मरा नहीं। जो भी एक आध हड्डी रहती होगी कौए में टूट टाट गई होगी, उड़ गई, अब मैं मरा नहीं। समुद्र में कूद गया तो समुद्र ने डुबाया नहीं। अग्नि में कूद गया, अग्नि ने जलाया नहीं, क्योंकि अमृत तो मुझे प्राप्त है, मैं जला भी नहीं। हे राजन, मुझे ऐसा लगता है जीवन में जितना जरूरी जन्म है उतना ही जरूरी मृत्यु भी है। उतना ही जरूरी मृत्यु है। इसलिए अब मैं मरना चाहता हूं, पर मैं अब मर नहीं पा रहा हूं। अब मैं मर नहीं पा रहा हूं। इस सब को सुनने के बाद भी, राजन अगर तुम अमृत पान करना चाहते हो तो अमृत पान करो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। पर जब तुम मरना चाहोगे अमृत पान करने के बाद, तब तुम मर नहीं सकोगे। अब सोचिए, जिस राजा के हाथ में अमृत है और वो कौए का उपदेश सुन रहा है, अब वो उस अमृत को पिएगा कि नहीं? है? बोलो, तुम क्या करते हो? तुम नहीं मानते, तुम नहीं मानते। तुम्हारा तो मुझे पता है, तुम तो कहते रहे जा, कितना अच्छा होगा कि हम मरेंगे नहीं, हम तो पिएंगे, यही ना। पर राजा मेरे जैसा, तुम जैसा नहीं था। राजा बुद्धिजीवी था। राजा को बात समझ में आ गई कि परमात्मा की प्रकृति में जितना जन्म जरूरी है उतना ही मृत्यु भी जरूरी है। हम इतने अच्छे तरीके से जिए कि मरकर भी हम मर न सकें, लोग हमें याद रखें, वो अच्छे कर्म हम करें, वो है अमृतत्व। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, नरसी, सुदामा, हरिश्चंद्र, बलि, शिव, दधीच, भगवान श्री राम, ये वो ऐतिहासिक नाम है जिन नामों को जब तक पृथ्वी रहेगी और दोबारा निर्माण होगा, तब भी ये नाम हमारे मध्य में अमरत्व को प्राप्त हैं।